रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो ये कह रहे थे क्यों आप रशिया के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, यूक्रेन के अंदर इतना अत्याचार हो रहा है उसके बाद आप नहीं बोल रहे हैं, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है? आप सोचिए, आज ये कह रहे हैं तेल के लिए, उस समय हम रशिया से तेल ले रहे थे, उसके बाद कह रहे थे रशिया के खिलाफ स्टैंड दीजिए, अमेरिका के खिलाफ आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब आप ये बताइए, भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है दुनिया में इस समय? सबसे ज्यादा व्यापार जिस देश से होता है अमेरिका, अमेरिका से लड़ा दो। अब इजराइल और गाजा में लड़ाई हो रही है, भारत में डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस में, उन इंस्ट्रूमेंट्स में भारत का सबसे बड़ा मददगार देश कौन? इजराइल। इजराइल से लड़वा दो। यानी इनका उद्देश्य यह है कि जहां जहां से भारत की स्ट्रेंथ होती हो उन सारी जगहों से भारत की लड़ाई करवा दी जाए। आप सोचिए कि यह बचकानापन नहीं है, यह शातिरानापन है, इसको समझने की आवश्यकता है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अरे भाई, पूरा देश और पूरा विश्व जान रहा है अमेरिका से आप लड़ने की स्थिति में कहां हैं। आप तो सरेंडर हैं। यदि आपको लड़ने की ही स्थिति होती तो ट्रेड डील में आप क्लियर होते। आप एक तरफा अंतरिम जो एग्रीमेंट हुआ है वो आप करते ही नहीं, क्योंकि देश के आम लोगों के विरुद्ध है। सच्चाई ये है कि आप अमेरिका से लड़ नहीं सकते, क्योंकि एपस्टीन फाइल कहीं ना कहीं आपके लिए बाधक है। ये सच्चाई है, पूरा विश्व देख रहा है। और ये लड़ाई ही एपस्टीन फाइल वालों बनाम रूल ऑफ लॉ जो विश्व में चलना चाहिए, कैसी व्यवस्था विश्व में होनी चाहिए, उसके बीच लड़ाई चल रही है। तो आप किसके साथ है पूरा विश्व जानता है। आपने बात रखी कि हम रसा से भी लड़ाना चाहते थे, या हम चाहते थे कि रसा के बदले आप यूक्रेन का मदद करें। और आप जो है विपक्ष ने ये कहा था आपको तो दिक्कत हुई। पता है कि विपक्ष जब कहता है तो आपको दिक्कत होती है, लेकिन जब अमेरिका का चाचा ट्रंप इनको कहता है तो इनको वो बात मान लेते हैं। ये रसा से तेल लेने की बात आई, हाँ ले लो, नहीं लेने की बात आई, नहीं लो, 30 दिन के लिए लेना है, हाँ 30 दिन के लिए आप ले लो। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा, ये सबने देख लिया। बात यहाँ पे सरेंडर का नहीं, सिलेंडर का होना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे जितने प्रवक्ता हैं, एलपीजी की वजह से आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। समस्या होगी तो किसान परिवार को होगी, वो मजदूर परिवार को होगी, वो सामान्य परिवार को होगी जो दिन भर का मजदूरी करके 500-600 रुपए कमाते हैं। और जवाब दीजिए, इधर से आई। उस जमाने में ट्रेनें बंद हो गई थी, आधी ट्रेनें खत्म हो गई थी। आज तो सिर्फ एलपीजी गैस की बात कर रहे हैं। और स्टेट ऑफ हरमुज के इस साइड में जो कंट्रीज हैं उनकी स्थिति देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, इंडोनेशिया, 4 डे वीक, ऑल स्कूल कॉलेजेस बंद। एप्स्टीन फाइल में आप कह रहे हैं मोदी जी का नाम आया है, इसमें तो ट्रम्प का भी नाम आया था और बहुत बार आया है, बट वो बेशर्मों की तरह लड़े जा रहे युद्ध, तब उनको उसमें कोई क्यों नहीं खींच रहा? बेटा, एप्स्टीन फाइल में राहुल गांधी जी का भी नाम है, सोनिया गांधी जी का भी नाम है, महात्मा गांधी जी का भी नाम है, पोप जॉन पॉल II का भी नाम है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। जैसे सुधांशु जी ने कहा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो बेगानी जंग में गैर मुल्ला दीवाना। तो ये सिर्फ भारत के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है या फिर सच में कोई सीधा खतरा है इससे? दुनिया के लिए खतरा है, सिर्फ भारत के लिए नहीं। आपकी सरकार आने से पहले कितने गैस सिलेंडर थे देश में? 11 करोड़, आज है 36 करोड़। 16 करोड़ बहनों को आज प्रधानमंत्री जी ने गैस सिलेंडर उपलब्ध तो कराया। सोचिए, आपके जमाने से 3.5 गुना गैस सिलेंडर होकर भी आज मैं आपसे कहता हूं, आज गैस सिलेंडर इस युद्ध में कितनी कीमत है? 913 रुपए का। और जाके चेक करिए, जनवरी 2014 1241 रुपए, 1241 रुपीज ओपन मार्केट में था। उस समय न लड़ाई हो रही थी, कुछ हो रहा था। ये दर्शाता है कि इनके प्रबंधन और हमारे प्रबंधन, जबकि देश में कुल 11 करोड़ सिलेंडर थे, सब्सिडी के सिलेंडर अलग दे रहे थे, तब भी ओपन मार्केट सब्सिडी सिलेंडर 400 रुपए का मिल रहा था, ओपन मार्केट में 1241 रुपए का मिल रहा था। आज युद्ध के बाद भी वहां तक स्थिति नहीं है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। निरपेक्ष होने के साथ साथ कैसे हम अमेरिका से भी लड़ रहे थे बांग्लादेश के क्राइसिस को लेकर के, और उस स्थिति में भी परमाणु पनडुब्बी वो लाया, फिर भी इंदिरा गांधी नहीं झुकी, कभी सरेंडर नहीं की। आज सरेंडर बिना कुछ किए कर जा रहे हैं, ये एक संकट है। सही पूछिए तो आज ही अभी सरकार की कुप्रबंधन का प्रॉब्लम है, प्रामाणिकता का प्रॉब्लम है, किल्लत सिलेंडर का नहीं है। समस्या सिलेंडर से नहीं है, समस्या सिलेंडर से है। जो सरेंडर हो रहा है ना, यदि आपको सब ठीक था तो आप 60 रुपए क्यों बढ़ा दिए? अभी इससे एक मैसेज गया मार्केट में, फिर आपने 21 दिन को 25 दिन में कर दिया। इससे भी कहीं ना कहीं एक लोगों में हड़बड़ी पैदा हुई है। एलपीजी का स्टोरेज भारत सरकार का अधिकृत बयान है, और अधिकृत उनका है 3 सप्ताह का ही हमारे पास स्टोरेज का सिस्टम होता है। ऐसा नहीं है कि आप, हाँ तेल का है, लेकिन एलपीजी गैस का जो है वो 3 सप्ताह आपका स्टोरेज है। आज 414 रुपए में जो हम सिलेंडर देते थे, सब्सिडी वाला था, ओपन मार्केट का। अच्छा, भाटी जी को भी बोलने दीजिए, ज्ञान दे रहे हैं, और 2-2 2,500 रुपए का ब्लैक मार्केटिंग में। ये कहना कि पहले गैस के लिए लाइन लगती थी, अब नहीं लगती है। दुनिया रोजाना बदल रही है, सुविधाएं रोजाना बढ़ रही हैं। समस्या ये है कि जो बगल में पाकिस्तान में क्यों नहीं हो गया, गंभीरता से जो बांग्लादेश में क्यों नहीं हो गया? मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ कि गैस को लेकर, तेल को लेकर पैनिक
पैनिक फैलाया जाए, ये अफवाहें उड़ाई जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, ताली बजनी और चाहिए आपके लिए। किसी को भंडारण नहीं करना चाहिए, किसी को जमाखोरी नहीं करनी चाहिए, ब्लैकमेलिंग नहीं करनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन हमारी सरकार ऐसे कदम उठाए जिससे लोगों में विश्वास बना रहे कि हमारे पास और पर्याप्त जमाखोरी गैस ना है। हो, वो भी रोकना इनकी ये जिम्मेदारी। कांग्रेस के एक बिल्कुल सरकार सांसद की ओपनली कौन बोले हैं, रोकेगा? जितना हो सके एलपीजी सिलेंडर खरीद के रख लो, आगे समस्या आ सकती है। पहली उसके जिम्मेदारी भड़काना हुआ। सरकार की है और सरकार सही विपक्ष बात को बोली, बहुत विश्वास अच्छा में बोला। लाए। और कर्नाटक में तो मारपीट हो गई। तो आपकी वजह से हो रही है, कर्नाटक क्योंकि के- आपने पैनिक फैला दिया। कर्नाटक के अंदर आपने भारतीय कहा जनता गैस पार्टी की खत्म होने थोड़ी जा रही है। सरकार है। अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी हो जाती है, देखिए, आज अगर सिलेंडर की कोई जमाखोरी कर रहा है, नहीं ये तो रोकना आपका काम है ना, इनका काम अंजना थोड़ी जी, है। अंजना जी, ये सारे सरकार हैं। अंजना जी, ये सारे राज्य सरकारों की दायित्व है। केंद्र सरकार तो सप्लाई चेन को ये करेगा ना, इंश्योर करेगा। राज्यों के अंदर यदि कर्नाटक सरकार के अंदर यदि जमाखोरी हो जाती है तो वहां केंद्र सरकार दिल्ली में को किसकी हस्तक्षेप सरकार करती है? है। किसकी दिल्ली में सरकार? किसकी दिल्ली में सरकार है? दिल्ली में भी तो हो रही भारतीय है। जनता दिल्ली में पार्टी की किसकी सरकार सरकार है? उत्तर प्रदेश में राजस्थान पकड़ा में गया। किसकी मैंने कहा तो सरकार है? उत्तर प्रदेश प्रदेश में में किसकी मैंने कहा सरकार तो है? उत्तर प्रदेश में एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता 55 सिलेंडर के साथ पकड़ा लेकिन गया, ये जो एक 144 सिलेंडर के साथ पकड़ा गया।